हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। तो अब देखिए, कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये जो युग्म दिए गए हैं, इन सभी युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला 26 और 91। 26 और 91 को देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 का फैक्टर करेंगे। तो देखिए 26 91, इसको हम 2 से पहले विभाजित करेंगे क्योंकि अंतिम में 6 है। तो 13 दूनी 26, फिर 2 से 13 से 13 के 13, इसको 91 91 1 या 3 से नहीं कटेगा, तो ये 13 सत्ते 7 से कटेगा, 7 13 सत्ते 91 और 13 1 के 13। तो इसका जो फैक्टर बनेगा 26 का, 26 देखो 26 का गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुणे 13। फिर 91 का गुणनखंड कितना हुआ, 7 गुणे 13। अतः 26 और 91 का एलसीएम बराबर क्या होता है कि जो संख्याओं में गुणनखंड उपस्थित होता है सभी का फैक्टर का गुणा कर लिया जाता है। जो सॉल्यूशन आता है सभी का गुणा करने पर वही उसका एलसीएम होता है। तो 2 इसमें नहीं है, इसमें 7 गुणे 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक बार 13 लिखा जाता है, 2 बार नहीं, केवल एक बार लिखा जाएगा। तो कितना होगा, 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182, 91 दूनी 182। तो 26 और 91 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 182 होगा। 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा, देखो एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि जो सब में होगा, जो सभी गुणनखंडों में मौजूद होगा वही होता है। तो देखिए, इसमें 2 है पर इसमें नहीं, छोड़ देंगे, इसमें 7 है पर इसमें नहीं, छोड़ देंगे, 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो अतः इसका जो एचसीएफ होगा वो 13 होगा। तो अब हम देखेंगे कि जांच करेंगे कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। जांच करने पर देखो, संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। संख्याओं कितनी कितनी है, 26 है गुणे 91 बराबर एलसीएम 182 है गुणे 13। तो यहां से देख लीजिए, 26 गुणे 91 बराबर 182 गुणे 13, इसका हम गुणा करेंगे, तो इसका हम गुणा करेंगे तो होगा 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 2 6, 13 के 13 10 23। तो इसका करेंगे 91 छक्का, यानी अंतिम में 6 आया, तो फिर 91 दूनी 182 और 182 प्लस टोटल आया 2300, यानी 236, तो 2366। तो ये इसका प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है 510 और 92। तो पहले हम क्या करेंगे, 510 और 92 का फैक्टर करेंगे। 510 यानी 0 है तो 2 से 2 दूना 4,
5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 5 10, 2 बार 3 से कट जाएगा, 8 त्रिक 24, 5 तिहाई 15, फिर 5 से 17 पचे 85, फिर 17 से 1, ये 2 से कटेगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से 23 दूना 46, फिर 23 से 1, 510 का गुणनखंड, 510 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 92 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 23, अतः 510 और 92 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, देखो एक बार इसमें 2 बार इसमें, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, तो इसका हम गुणा करेंगे तो सीधा सीधा इसका एलसीएम जो निकल कर आएगा, गुणा करेंगे तो इसका आएगा 23,460, 23,460, 3 सत 21, 21 पंचे 105, 105 तिहैया 315, 315 दूनी 630, 630 दूनी 630 दूनी 1260, गुणा करेंगे तो हमको सीधा सीधा कितना निकल कर आएगा, 23,460 इसका एलसीएम। 510 और 92 का एचसीएफ, इसका एचसीएफ हम देखेंगे, देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3, इसमें नहीं, इसमें 5, इसमें, यानी इसका एचसीएफ 2 आएगा। तो अब हम लिखेंगे जांच, जांच के लिए अब हम जांच करेंगे कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 हैं और गुणे 92 हैं। फिर एचसीएफ आया आपका 2 गुणे 23,460, तो कितना आएगा, 510 का 92 में गुणा करेंगे और इसके बाद यानी कि 510 गुणे 92 बराबर 2 गुणे 23,460, तो कितना आएगा, 0, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये आया यानी 46,920, यही इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि ये प्रूफ हो गया। तो आई होप समझ गए होंगे, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा हल करेंगे हम 336 और 54 को। तो पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 336 और 54 का, 2 से 2 1 के 2, फिर 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 से 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 से 21 दूनी 42, 3 से 7 त्रिक 21, 7 से 1, इसके बाद 2 से 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 से 9 त्रिक 27, 3 से 3, 3 से 1, 336 का गुणनखंड, 336 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 54 का गुणनखंड, 54 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अतः 336 और 54 का एलसीएम बराबर कितना बार, 1 2 3 4, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3
गुणे कितनी बार, 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 7। तो इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा 30 24, क्योंकि 7 3 21 3 63 3 63 3 3 9 189 गुणे 189 178 दूनी 278 दूनी 400 8 28 30 यानी 324। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 324 आएगा। 336 और 54 का HCF कितना आएगा? देखो इसमें 2 इसमें 2 2 गुणे इसमें 3 इसमें 3 बराबर 6। तो HCF कितना आएगा? 6। जांच के लिए क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो संख्या कौन कौन सी है? 336 गुणे 54 बराबर HCF 6 गुणे 30 24। तो कितना आएगा? 336 गुणे 54 बराबर 6 गुणे 30 24। तो आएगा 6 चौक 24 4 हासिल 2 6 दूनी 12 2 14 144 और 6 तिरिक 18। इसका 18 144। तो ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस अब आज यहीं तक। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियो में, अगले टॉपिक को लेकर आएंगे, यानी इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाले क्वेश्चन कराएंगे। तो आई होप आप विस्तार पूर्वक समझ गए होंगे। तो यदि आपको ये समझ में आ गया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।